नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 70 प्रश्न को देखने वाले हैं जो हाल ही में हुए SSC CHSL 2024 में पूछे गए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए गए हैं जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When a new text document is created in MS Office 2016, the default text size of the document is। तो MS डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज कितना होता है? 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 10 पॉइंट या 11 पॉइंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 11 पॉइंट। डिफॉल्ट साइज जो है वो आपका 11 पॉइंट होता है और 11 पॉइंट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 0.152778 इंच और 72 पॉइंट का मतलब होता है 1 इंच। और तो इसी का आधा हो जाएगा मतलब 36 पॉइंट का मतलब हो जाएगा आधा इंच। जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है MS वर्ड 2016 में वो है आपका कैलिबरी। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है कैलिबरी और डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज है वो है आपका 11 पॉइंट। Where can you find the emotions in an instant messaging conversation window? Instant messaging conversation window में आपको emotions कहाँ दिखते हैं? At the middle of the chat window, anywhere in the chat window, at the top of the chat window, at the bottom of the chat window। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का D, at the bottom of the chat window। The default width of a column in MS Excel। MS Excel का जो कॉलम होता है उसका विड्थ कितना होता है? 7 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर या 9 कैरेक्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 कैरेक्टर। डिफॉल्ट विड्थ जो होता है वो कितना होता है? 8 कैरेक्टर। लेकिन नए वाले टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट वर्कशीट है, उसमें डिफॉल्ट कॉलम विड्थ जो होता है वो आपका होता है 8.43 कैरेक्टर। इसका मतलब है 64 पिक्सल। ठीक है। इफ ए कॉलम विड्थ इज सेट टू 0, अगर हम किसी कॉलम विड्थ को 0 सेट कर देते हैं, कितना सेट कर देते हैं? 0 सेट कर देते हैं, तो उसका कॉलम जो होता है वो गायब हो जाता है, हिडन हो जाता है। इन MS वर्ड विच ऑप्शन अलाउ यू टू अलाइन टेक्स्ट इन ए वे दैट इट अपीयर्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ ए सेल और ए टेक्स्ट बॉक्स? सेल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम अलाइनमेंट। कह रहा है MS एक्सेस में कौन सा ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है वर्टिकली बॉटम में टेक्स्ट को? तो वो है आपका बॉटम अलाइनमेंट। ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके, ये क्या है? अलाइनमेंट के ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट शो कर रहा है लेफ्ट का, ये कर रहा है सेंटर का, ये कर रहा है राइट का। उसी तरह ये कर रहा है बॉटम का, ये बॉटम में सेंटर का, ये बॉटम में राइट का, ये मिडिल का, मिडिल में सेंटर का और ये मिडिल में राइट का। तो आपके पास टोटल 9 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं किसी एक, इस जैसे ये एक सेल है तो इस सेल में किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए आपके पास 9 अलाइनमेंट होते हैं। इन MS वर्ड विच फीचर अलाउ यू टू क्रिएट डिफरेंट हेडर एंड फूटर फॉर ऑड एंड इवन पेजेस इन ए डॉक्यूमेंट? ऑड और इवन पेजेस के लिए डॉक्यूमेंट में आपके पास कौन से ऑप्शन होते हैं हेडर और फुटर डालने के लिए? सेक्शन ब्रेक, डिफरेंट फर्स्ट पेज, पेज ब्रेक या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस? तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। ये देखिए आपको हेडर और फुटर जो आपको ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का। इसको आप क्लिक करके आप हेडर और फुटर पे अलग अलग जो है वो नंबरिंग डाल सकते हैं। वी कैन ऐड ए टेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब? किस टैब के माध्यम से हम लोग टेबल ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं? डिजाइन टैब, व्यू टैब, होम टैब या इंसर्ट टैब? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के माध्यम से ही हम लोग टेबल को इंसर्ट करते हैं। जैसे देखिए अगर इस इंसर्ट टैब में अगर हम जाते हैं तो हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं? टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, इस तरह से और भी बहुत सारे फीचर हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा।
द मॉडरेट मार्जिन of a page in MS Word can be applied to the page from which of the following। मॉडरेट मार्जिन जो है किसी पेज का हम वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, रिव्यू टैब से, पेज लेआउट टैब से, डिजाइन टैब से या व्यू टैब से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब से हम क्या डाल सकते हैं, मॉडरेट मार्जिन। ये देखिए आपका लेआउट टैब अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपको दिख जाएगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का साइज, कॉलम, एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, ब्रेक, लाइन नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे चीज दिख जाएंगे। तो हमको मार्जिन जो है कहाँ दिखेगा, पेज लेआउट टैब में। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक की इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन या हाइब्रिड इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो आपका कहलाता है कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन इज ऑल्सो टर्म फॉर द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का ही दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन द सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द डाटा। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हम एक ही की को, एक ही, जैसे हम पासवर्ड मान लेते हैं तो एक ही पासवर्ड का यूज करते हैं, किसके लिए, उस डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज सीक्रेट की इंक्रिप्शन, सीक्रेट की इंक्रिप्शन या सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। यानी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का दूसरा नाम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी है। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, which technology is associated with providing high speed wireless data transmission for mobile devices। कौन सी टेक्नोलॉजी मोबाइल डिवाइस के साथ हाई स्पीड डाटा देती है, GPRS, WiMAX, LTE या GPS। तो इसका आंसर हो जाएगा LTE। LTE इसी का पूरा नाम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इज ए वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड इन कनेक्शन विद द 4G नेटवर्क। किसके साथ यूज होता है, 4G नेटवर्क के साथ, टू प्रोवाइड फास्टर मोबाइल नेटवर्क। किस लिए, तो फास्टर मोबाइल नेटवर्क को देने के लिए। 4G LTE नेटवर्क अलाउज यू टू डाउनलोड डाटा फ्रॉम द इंटरनेट अप टू 10 टाइम्स क्विकर देन द 5G। हम लोग जो 4G यूज करते हैं वो 5G से 10 टाइम्स फास्टर है। What function does the public key serve in digital signature verification? To decrypt the digital signature, to encrypt the digital signature, to calculate the hash value of the message of the file content, to ensure confidentiality during the transmission। तो इसका आंसर है to decrypt the digital signature। Which of the following is an example of multi-factor authentication for PC security? Antivirus software, फिंगरप्रिंट स्कैन, OS प्रोटेक्शन या फायरवॉल प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इज ए सिक्योरिटी प्रोसेस दैट रिक्वायर्स यूजर टू प्रोवाइड मोर देन जस्ट ए पासवर्ड टू लॉग इन अकाउंट। तो MFA बोलता है कि आपको किसी अकाउंट में लॉग इन करना है तो उसको एक पासवर्ड के अलावा कुछ और भी देना होगा। क्या देना होगा, तो MFA कैन यूज वेराइटी ऑफ फैक्टर्स टू वेरीफाई यूजर्स आइडेंटिटी। MFA जो है बहुत सारा फैक्टर यूज करता है किसी भी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। कौन कौन सा, समथिंग यू हैव जो आपके पास है, समथिंग यू नो जो आप जानते हैं, समथिंग यू हैव जो आपके पास है, समथिंग यू आर जो आप हैं। तो जो आपके पास है क्या हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, पिन हो सकता है, पासफ्रेज हो सकता है या OTP हो सकता है। आपके पास क्या क्या है, तो स्मार्टफोन, USB की, सिक्योरिटी और कोई और डिवाइस होना चाहिए, और फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन या अदर कोई बायोमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो है वो एक टाइप के पासवर्ड नहीं, 2-3 टाइप के पासवर्ड को मिला करके जो पासवर्ड बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, MFA ऑथेंटिकेशन। इन MS Excel which chart type is best suited for comparing proportions for percentage of a whole। परसेंटेज को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट सबसे बेस्ट सुटेड है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या स्कैटर चार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है परसेंटेज को दिखाने के लिए सबसे सुटेबल है। ये रहा आपका पाई चार्ट।
Which feature in MS Word allows you to see a document's layout and formatting as it will appear in the printed? जब प्रिंट करते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा है, वो कहाँ दिखेगा? तो प्रिंट प्रीव्यू में, रीडिंग प्रीव्यू में, या स्क्रीन व्यू में, या डॉट व्यू में। तो ये आपको दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में। In MS Word, which option allow you to insert a new column in a table while simultaneously shifting the existing column to the right? Insert column to the right, insert table, insert column to the right. ये देखिए पहला और डी ऑप्शन दोनों सेम हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, दोनों में से कोई एक में आ सकता है, यानी कि ए। नेक्स्ट, टू क्रिएट ए न्यू MS Word डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल टैब में न्यू, फाइल टैब में रिसेंट, फाइल टैब में स्टार्ट, या फाइल टैब जाकर के ओपन। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल टैब के साथ न्यू में। ये देखिए आप यहाँ पे आप ये जो है वो नया वाले का, पुराने वाले में फाइल जो यहाँ लिखा रहेगा और फाइल में न्यू आएगा, तो यहाँ पे आपको एक नया MS वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। विच कीबोर्ड की इज यूज टू जंप द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल ऑफ ए टेबल इन द MS Word? MS Word के नेक्स्ट सेल में जाने के लिए कौन सा की यूज होता है? होम, शिफ्ट, टैब या कंट्रोल? तो इसका आंसर हो जाएगा टैब। इन MS Word विच आइकॉन फ्रॉम द आइकॉन्स बिलो द मेनू बार इज कॉमनली यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट? कौन सा आइकॉन जो होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए? दी फ्लॉपी डिस्क आइकन, अंडू आइकन, इन्वेलप आइकन, या प्रिंटर आइकन? तो इसका हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क आइकन। फ्लॉपी डिस्क आइटम कैसा होता है? तो ये होता है, ये आपको जहां दिख जाए आइकन, इसका मतलब है क्या, ये सेव करेगा। इन MS Word विच ऑप्शन अलाउज यू टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड while simultaneously removing it from the original location? ओरिजिनल लोकेशन से किसी डाटा को हटाते हुए क्लिपबोर्ड में कॉपी करना क्या कहलाता है? तो आपका ये कहलाता है कट। Which does social networking service place the biggest emphasis on the professional networking? Facebook, Google Plus, LinkedIn या Twitter? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास LinkedIn। In MS Word, which option allow you to quickly remove all formatting from selected text while retaining the underlying text content? Cut, clear formatting, paste special, या format painter? तो इसका आंसर हो जाएगा clear formatting। ये आपका ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। What will happen when you select the cell content of a particular row in MS Excel and then click the delete button? अगर हम किसी पार्टिकुलर रो के सारे सेल को हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन दबाते हैं तो क्या होता है? Entries in all the selected cell will be deleted. First 5 cell entries will be deleted. Only first 3 cells will be deleted. Entire row will be deleted. तो इसका जो होगा वो entries in all the selected cell will be deleted, ये आपका आंसर हो जाएगा। On what type of data can MS Excel function operate? MS Excel function जो किस डाटा पे काम करता है? Range of cells or group of cells, external data source only, entire worksheet only, individual cell only? तो इसका आंसर हो जाएगा range of cells और group of cells। Rows in MS Excel are identified by letter, टाइमिंग, नंबर विथ लेटर और नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नंबर्स, यानी कि ऑप्शन डी। रो को हम कैसे पहचानते हैं? नंबर से। ये देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये क्या है आपका रो है और ये रो का नंबरिंग है। कॉलम को कैसे पहचानते हैं? तो अल्फाबेट से ABCD यानी कि लेटर से। और अगर ये सेल है ये, तो इसको सेल को हम पहचानते हैं नंबर और लेटर दोनों से। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज यूज्ड टू फॉर्मेट ए सेल इन एन MS Excel स्प्रेडशीट? MS Excel में अगर किसी सेल को फॉर्मेट करना है, जैसे इस सेल को अगर फॉर्मेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यू, सिलेक्ट सेल, फॉर्मेट, सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, मीनू, सिलेक्ट सेल, फॉर्मेट, मीनू भी और फॉर्मेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल। Which MS Excel function can be used to sum up the numbers entered in a group of cell? कौन सा फंक्शन होता है? तो sum, average, max या count? तो इसका आंसर हो जाएगा sum। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जांपल लिखा है sum B2 B5 multiplied by 11।
तो इसका मतलब होता है B2 से B5 का सम कर देना है और मल्टीप्लाई बाय कर देना है 11% से। Which Excel feature allows you to simultaneously edit the same cell or range of cell with multiple users at a time? कौन सा फंक्शन जो है हमको अलाउ करता है साथ साथ एडिट करने का मल्टीपल्स यूजर को, यानी एक यूजर ये रहा, एक यूजर ये रहा, एक यूजर अपने घर में बैठा हुआ, एक यूजर दूसरे जगह कहीं बैठा है, जैसे ऑफिस में कहीं बैठा हुआ है, और वो दोनों चाहते हैं कि एक हम जो मेरा MS एक्सेल फाइल खुला हुआ है इसको हम एडिट करना चाहें साथ साथ। तो ये आपको फीचर कौन सा कहलाता है? को ऑथरिंग, डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या ट्रैक चेंजिंग। तो ये आपका कहलाता है को ऑथरिंग। Formulas in MS Excel always start with which of the following? डबल इक्वल टू, एप्सिलॉन मार्क, इक्वल टू या माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फॉर्मूला हमेशा सी से स्टार्ट है, जैसे देखिए सम के पहले इक्वल टू से स्टार्ट है, ठीक है। फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? सी यानी कि इक्वल टू से। Which function is used to calculate the maximum value in a selected column in MS Excel? मैक्स, ऑटो मैक्स, ऑटो हाई या हाई। तो मुझे सिलेक्ट क्या करना है? मैक्सिमम। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? मैक्स। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन? अगर हम प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड डालते हैं, नया स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+M या Ctrl+L। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+M। Ctrl+M से हम क्या करते हैं? उसमें नया स्लाइड डालते हैं। कुछ शॉर्टकट की है जिसको हम देख लेते हैं। Ctrl+G टू ग्रुप द आइटम। जो बहुत सारा आइटम है मेरे पास, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। जैसे हम फिगर बनाए, ठीक है, एक त्रिभुज बनाए, उसमें एक लाइन ड्रॉ किए, एक ये लाइन ड्रॉ किए, एक ये लाइन ड्रॉ किए। तो अब आप इनको एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करके Ctrl+G दबा देंगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। Ctrl+Q टू सेव एंड क्लोज द प्रेजेंटेशन। Ctrl+Q से सेव भी होगा और फिर क्लोज भी हो जाएगा। Ctrl+E से सेंटर द अलाइन टेक्स्ट। Ctrl+Shift और लेफ्ट एरो से डू डिक्रीज द टेक्स्ट साइज। Ctrl+Up से टू मूव ए स्लाइड अप। Shift+F5 से टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। जहां आप काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। Ctrl+N टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। Ctrl+M to insert a new slide. Ctrl+D to duplicate the slide. Ctrl+K to insert the link. Next, how can we add text to a slide in MS PowerPoint? MS PowerPoint हम लोग टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं? नोट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स से, डायलॉग बॉक्स से या नोट्स पैड से? तो हम लोग ऐड करते हैं इसको टेक्स्ट बॉक्स से। कैसे ऐड करते हैं? तो टेक्स्ट बॉक्स से। ये देखिए आपका, अगर आप इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है, इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ आपको एक टेक्स्ट नाम का सब टैब मिलेगा, जहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग कहीं भी टेक्स्ट ऐड करते हैं। Which view in MS PowerPoint is useful for editing and formatting a single slide at a time? किसी भी सिंगल स्लाइड को फॉर्मेट करने का सबसे यूजफुल जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? सबसे यूजफुल व्यू जो है वो कौन सा है? नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या आउटलाइन व्यू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो है वो बेस्ट व्यू है। Which of the following extension is used to save MS PowerPoint application? MS PowerPoint एप्लीकेशन को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक, डॉट docx या डॉट ppt? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉट ppt। Where can you find the option from beginning and from current slide to run a slide show in a MS PowerPoint? होम टैब, स्लाइड सॉर्टर टैब, स्लाइड शो टैब या व्यू टैब? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड शो टैब से हमको क्या क्या मिलता है? फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम द करेंट स्लाइड, स्लाइड शो टैब से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे अगर स्लाइड शो टैब में हम जाते हैं तो हमको मिलता है प्ले फ्रॉम स्टार्ट, प्ले फ्रॉम करेंट साइड, प्रेजेंटेशन व्यू, कस्टम व्यू, सेटअप स्लाइड शो, हाइड साइड स्लाइड, रिहर्स स्लाइड और रिकॉर्ड स्लाइड शो। इतना आपको मिलता है कहाँ पे? स्लाइड शो टैब के अंदर। Which key can be pressed to initiate a slide show in MS PowerPoint? फंक्शन की F4, फंक्शन की F2, फंक्शन की F5
या फंक्शन की F8। तो इसका आंसर है फंक्शन की F5। किसी भी प्रेजेंटेशन को अगर हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, उसका, तो वो हम कौन सा पेज दबाते हैं कि F5 को दबाते हैं। द स्लाइड नंबर कैन बी एडेड टू ईच स्लाइड ऑफ द MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम अपने प्रेजेंटेशन के हर एक स्लाइड में स्लाइड नंबर डालना चाहते हैं तो कहाँ से डालेंगे? व्यू से, फुटर से, टेबल डिजाइन से या पेज फॉर्मेटिंग से? तो ये हम डालेंगे फुटर से। कहाँ से डालेंगे? फुटर से। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हाउ इज द फ्रंट साइज डिटरमाइंड? सॉरी, यहाँ पे फ्रंट नहीं, फॉन्ट साइज। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हाउ इज द फॉन्ट साइज डिटरमाइंड? सेंटीमीटर, पिक्सल, इंचेज या पॉइंट्स? तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फॉन्ट साइज है वो डिटरमाइन करते हैं कैसे? पॉइंट से, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो होम टैब के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस साइज का है और इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, वो आपको दिख रहा है। ये फॉन्ट इज ऑफन मेजर्ड इन पॉइंट्स। पॉइंट्स डिक्टेट्स द हाइट ऑफ द लेटरिंग। पॉइंट्स क्या बताता है कि उस लेटर का हाइट कितना होगा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 72 पॉइंट्स। कितना पॉइंट होता है मैक्सिमम? 72 पॉइंट्स इन 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल द फॉन्ट साइज 72 would be about 1 inch tall and 36 would be about a half inch tall. The minimum size of the font is 8. ये देखिए आपका मिनिमम साइज कितना है? 8 and maximum size is 22 किसी भी फॉन्ट का, ठीक है। तो आपको दिखेगा कहाँ पे? होम टैब के अंदर। Which shortcut key is used to paste a slide in the MS PowerPoint? MS PowerPoint में पेस्ट करने के लिए कौन सा स्लाइड शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल V, कंट्रोल P, कंट्रोल X या कंट्रोल C? तो कंट्रोल V को। कंट्रोल P जो होता है वो यूज होता है प्रिंट के लिए, कंट्रोल X जो यूज होता है वो होता है कट के लिए, और कंट्रोल C जो यूज होता है वो होता है कॉपी के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड इनटू एन MS पावरपॉइंट? हम पीछे देख चुके हैं, कंट्रोल M। In Microsoft Word, the Mail Merge Wizard is located under the which tab? किस टैब के अंदर मेल मर्ज विजार्ड आपको दिखता है? रिव्यू टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब या होम टैब? तो ये आपको दिखता है मेलिंग टैब के अंदर। ये देखिए फिगर, आप मेलिंग टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टेक्स प्लेस व्हेन यू क्लिक द सेव बटन और प्रेस Ctrl+S इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? क्या होता है जब आप सेव बटन को दबाते हैं या Ctrl+S को दबाते हैं? द डॉक्यूमेंट इज कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड, द डॉक्यूमेंट इज क्लोज्ड, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन द डिस्क फाइल, द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन ए डिस्क फाइल। डिस्क फाइल मतलब हार्ड डिस्क, और क्लिपबोर्ड जो होता है वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the default alignment of a text in a Microsoft Word document? Microsoft Word document में किसी भी टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जस्टिफाइड, राइट, लेफ्ट या सेंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट। राइट, लेफ्ट और सेंटर जो है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, और जस्टिफाइड जो है वो पैराग्राफ अलाइनमेंट है। वेयर इज द सेव बटन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहाँ होता है? बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो। ये देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका है सेफ में, तो ये क्या है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो। Which of the following occupies less memory when saving an MS Word? .docx, .docm, .doc या .docc? तो इसका आंसर हो जाएगा .docx। ये जो आपका है, अगर इस फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, इस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो ये कम मेमोरी देता है। In Microsoft Word, which option allows you to exclude specific sections or types of text from the spelling and grammar check? Teaser, exclusion dictionary, auto correct या spell check? तो इसका आंसर हो जाएगा exclusion dictionary।
Which of the following is an example of the system software? Adobe Photoshop, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ कैन यू एक्सेस द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में आप स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड कैसे एक्सेस करेंगे? क्लिकिंग ऑन द मेलिंग टैब, क्लिकिंग ऑन द फाइल मेनू, प्रेसिंग Ctrl+M, प्रेसिंग F12। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिकिंग ऑन द मेलिंग टैब। क्या हो जाएगा? क्लिकिंग ऑन द मेलिंग टैब। ये देख रहे हैं आप, मेलिंग टैब के अंदर क्या है आपका स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड। In addition to using the arrow key and mouse click, what other method can be used to move around a table in the Microsoft Word? Right-clicking on the cell and selecting Move to next cell, pressing the Control key and clicking on the cell, pressing the Tab key or double-clicking on the cell, pressing the Enter key or using the scroll wheel। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? प्रेसिंग द इंटर की और यूजिंग द स्क्रॉल व्हील। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन द हेल्प विंडो इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? टाइप हेल्प इन द सर्च बार एंड देन प्रेस इंटर, टाइप F1, क्लिक द हेल्प बटन ऑन द रिबन, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड देन क्लिक हेल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस F1। Which of the following is needed for Skype to function on a computer? Skype जो है एक वीडियो कॉलिंग ऐप है या वीडियो कॉलिंग साइट भी है। तो क्या क्या जरूरत होता है इसके लिए? वेबकैम होता है तो होता है, माइक्रोफोन होता है तो होता है, स्पीकर होता है तो होता है। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या? 1, 2 और 3, तीनों चीज स्काइप कॉलिंग के लिए। वीडियो कॉलिंग है तो वेबकैम रहेगा तो वीडियो बन पाएगा, माइक्रोफोन से हम आवाज भेजेंगे और स्पीकर से हम आवाज सुन पाएंगे। Which kind of computer security requires verifying the genuineness of the individuals or organizations that want to access a system? Confidentiality, authentication, availability या non repudiation? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी, authentication। Which was the first programmable general purpose computer in the world? वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? इनियाक, नेपियर्स बोन्स, पैस्केलिन या मार्क 1? कौन सा था? इनियाक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये इनियाक जो था वो वर्ल्ड वार 2 के समय यूएस द्वारा बनाया गया था। इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये जो है वो एबल है किसके लिए? लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये एबल है। द इनियाक वाज फर्स्ट मेड पब्लिक ऑन द 15 फरवरी 1946। 15 फरवरी 1946 को इनियाक कंप्यूटर को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। मॉली एंड इकर्ट वेंट ऑन टू क्रिएट द यूनिवैक। ये बनाए थे, यूनिवैक बनाए थे। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिजाइन फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए जो पहला कंप्यूटर बना था वो कौन था? यूनिवैक था। Which of the following statement accurately describes application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन टू मीट द यूजर्स नीड। नेक्स्ट, व्हाट इनेबल्स IoT डिवाइसेस टू गैदर डाटा एंड एक्सचेंज इट ओवर द network? Biochip transponder, actuator and sender, human interaction, data encryption techniques। तो इसका आंसर हो जाएगा actuators and senders। Name the web portal launched by the Department of Telecommunication sharing information on mobile towers and EMF emission compliances। National Optical Fiber Network, भारतनेट, भारत संचार या तरंग संचार? तो इसका आंसर है तरंग संचार। नेक्स्ट, हाउ कैन यू इंसर्ट ए ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट? किसी वर्कशीट के सबसे टॉप पे हम कैसे एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा टू सी, ड्रैग द माउस ऑन द रो बॉर्डर टू सिलेक्ट द रो
and click insert in the cell group on the home tab. What should you click to change the date for sorting in Gmail? The filter icon, the one day drop down menu, the calendar icon, the date within field. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द डेट विद इन फील्ड। ये देखिए आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या, डेट विद इन फील्ड। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं वन डे या किसी कैलेंडर से हम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट व्हाट मेथड कैन बी यूज टू मूव अमॉन्ग स्लाइड्स इफ योर हैंड्स आर ऑलरेडी ऑन द कंप्यूटर? अगर आपका हाथ ऑलरेडी कंप्यूटर पे है तो आप कैसे किसी स्लाइड्स के बीच मूव कर सकते हैं? प्रेसिंग द एस्केप की टू एग्जिट द प्रेजेंटेशन, scrolling with the mouse key, clicking on the slide thumbnail in the slides tab, using the keyboard directional keys। तो इसका आंसर हो जाएगा using the keyboard directional keys। Which of the following is input device? Input device कौन है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्पीकर? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर में हम लोग स्क्रीन होता है जिसमें फिगर देखते हैं तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी हमारा जेरोक्स करके बाहर दे देता है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से भी आवाज बाहर आता है तो ये भी क्या हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड से हम लोग कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो ये मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग ए ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट इन एन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस एन? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन डी। तो इसका चलिए कुछ शॉर्टकट देखते हैं। कंट्रोल प्लस बी जो होता है वो बोल्ड करने के काम आता है। कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ जाएगा अपने में कि फॉन्ट का साइज क्या करना है। अल्ट प्लस एफ से आपका फाइल मेन्यू खुल जाएगा, जहां से हम दिखाए थे आपको कि सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा। अल्ट प्लस ई से एडिट ऑप्शन खुल जाएगा करंट प्रोग्राम का। F1 से हेल्प खुलेगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा सारा टेक्स्ट। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। कंट्रोल डी से कट होगा, लेकिन कौन सा कट होगा, तो सिलेक्टेड आइटम कट होगा। कंट्रोल सी से कॉपी होगा सिलेक्टेड आइटम। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा सिलेक्टेड आइटम। कंट्रोल वी से पेस्ट होगा सिलेक्टेड आइटम। और शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट होगा सिलेक्टेड आइटम। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग ए ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? फिर आपका भाई ये सेम है, कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल डी, अभी हम लोग देखे थे। चलिए इसी का ये आगे का और शॉर्टकट देखते हैं। तो होम की से यूजर को हम ले जाते हैं अपने करेंट लाइन के बिगिनिंग पे। कंट्रोल प्लस होम से पूरे डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे। इंड से लाइन के करेंट लाइन के इंड में। कंट्रोल इंड से पूरे डॉक्यूमेंट के इंड पे। शिफ्ट प्लस होम से जो शिफ्ट जिस पोजीशन पे हम हैं उस पोजीशन से मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो इस यहाँ से यहाँ तक के पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करने में। शिफ्ट प्लस इंड करेंट पोजीशन से इंड तक के पोजीशन को हाईलाइट करने में। कंट्रोल प्लस लेफ्ट मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट द टाइम। कंट्रोल प्लस राइट एलो मूव द वन वर्ड टू द राइट एट ए टाइम। इन ए स्प्रेडशीट पेज ओरिएंटेशन इज चेंज थ्रू। पेज ओरिएंटेशन जो है स्प्रेडशीट में कैसे चेंज करते हैं, किस टैब से? पेपर डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, पेज लेआउट, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट से हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट के पेज ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। तो ये देखिए पेज लेआउट में वो क्या क्या मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा, हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन देखे थे। ओरिएंटेशन मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा, प्रिंट एरिया मिल जाएगा, ब्रेक्स मिल जाएगा, बैकग्राउंड मिल जाएगा और प्रिंट टाइल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको जो टैब्स हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस टैब के अंदर कौन कौन सा फंक्शन मिलता है। ठीक है, Which of the following is the maximum file size that can be attached to an email in the Gmail? Gmail के ईमेल में अगर हम कितने मैक्सिमम कितने साइज का फाइल अटैच कर सकते हैं, 25 MB, 50 MB, 100 MB या 200 MB? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 MB। हम लोग कितने साइज का, तो 25 MB का हम लोग फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। हाउ डज द CPU डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच मेमोरी सेल?
अगर ये मेरा स्प्रेड शीट है या एक्सेल है, ठीक है, तो उसमें जो मेमोरी सेल होता है ये वाला, इसको सीपीयू कैसे डिस्टिंग्विश करता है? बाय इस बाइट साइज, बाय इट्स कैपेसिटी, डाटा आइटम या एड्रेस। तो कैसे डिस्टिंग्विश करता है? इसके एड्रेस से, ठीक है। जैसे अगर रो नंबर 1 2 3 कॉलम नंबर ए बी सी, तो इसका नाम हो जाएगा A1, इसका नाम हो जाएगा B1, ठीक है, यहाँ वाले का नाम हो जाएगा C3। इस टाइप से इसके एड्रेस से ये डिस्टिंग्विश करता है। इन MS वर्ड ए डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड यूजिंग, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करते हैं? कंट्रोल P, कंट्रोल V, कंट्रोल X या कंट्रोल C। तो कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट करते हैं, कंट्रोल V से क्या करते हैं? तो पेस्ट करते हैं, कंट्रोल X से कट करते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करते हैं। The process of merging data from a data source into a main document in a word processing application is called, किसी डाटा सोर्स से मेन डॉक्यूमेंट में वर्ड को मर्ज करने का क्या कहते हैं? डाटा एक्यूमुलेशन, डाटा इंटीग्रेशन, मेल मर्ज या डाटा कॉन्कैटिनेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं मेल मर्ज, ठीक है। ये होता क्या है? तो मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, नोन एज द डाटा सोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाटा सोर्स, कंबाइनिंग विथ द अनदर डॉक्यूमेंट नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट से, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, बी डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम डाटा सोर्स बोलेंगे और इसको बोलेंगे मेन डॉक्यूमेंट। इस डाटा सोर्स से इस मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को हम लोग डालते हैं। द डाटा सोर्स इज ए डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और डाटा base that contains personalized information such as name, address and the phone number। तो डाटा सोर्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकता है और डाटाबेस हो सकता है। नेक्स्ट, एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टैब। जो एवरेज फंक्शन जो होता है वो किस ड्रॉप डाउन मेनू में दिखता है? मूव फंक्शन, ऑटो सम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन या इंसर्ट फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो सम फंक्शन। ऑटो सम फंक्शन में आपका एवरेज फंक्शन दिख जाएगा ड्रॉप डाउन मेनू के रूप में। यहाँ देखिए ये आपका है ऑटो सम फंक्शन। जब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या दिखेगा? सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, ये सब आपको फंक्शन इसमें दिख जाएगा। नेक्स्ट, इन MS वर्ड ए नंबर प्रिंटेड एबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। जो बेस लाइन है उसके ऊपर जो नंबर प्रिंट होता है, जैसे 5 के ऊपर 2, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट या एबव BL। तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है तो जैसे M1, ठीक है, तो ये M1 जो होता है बेस लाइन से नीचे लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, क्या है ये? तो इट इज ए कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन। जो ये सुपर स्क्रिप्ट है वो एक कैरेक्टर है जो नॉर्मल लाइन से ऊपर की ओर सेट होता है। इट इज यूजुअली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट से छोटा होता है। 5 के पावर 2 है तो 2 छोटा होगा। हियर 2 above 5 is called the superscript. Next, which of the following is the example of application software? A programming language, a word processor, an operating system या ये वेब ब्राउजर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ड प्रोसेसर जो है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए क्लास और कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। उस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि डिजाइन है यूजर्स को हेल्प करने के लिए टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। को स्पेसिफिक काम करने के लिए जो एप्लीकेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर है जैसे स्पेसिफिक काम के लिए बनाया, कुछ लिखने के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए। ग्राफिक डिजाइनर किसके लिए बनाया? तो ग्राफिक्स बनाने के लिए। डाटाबेस किसके लिए बनाया? तो डाटा स्टोर करने के लिए। वेब ब्राउजर किसके लिए बनाया? तो इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करने के लिए। गेम किसके लिए बनाया? तो गेम खेलने के लिए। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं। अब जैसे वेब ब्राउजर है तो इसमें हम किसी डाटाबेस का काम नहीं कर पाएंगे, डाटाबेस में वेब ब्राउजर काम नहीं कर पाएंगे। इन सब का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर द इंड यूजर्स। ये इंड यूजर्स के
काम के लिए बनाए गए हैं। इट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड ऐप। जो हम लोग मोबाइल में ऐप यूज करते हैं वो भी क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए मोबाइल में यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर का, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। किसके लिए भाई? तो किसी भी चीज को जोड़ने घटाने के लिए आपके पास कैलकुलेटर बनाया गया है। इससे हम कोई और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, एक तरह का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन ए सेल? जस्टिफाइड, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इनमें कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा जस्टिफाइड। क्यों? तो यही बताया मैंने, लेफ्ट, सेंटर और राइट जो है वो टेक्स्ट के लिए अलाइनमेंट है, और जस्टिफाइड जो है वो पैराग्राफ के लिए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? टेक्स्ट के लिए, इसलिए इसमें जस्टिफाइड जो है वो अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं होगा। अगर पैराग्राफ के लिए पूछता तो जस्टिफाइड पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन है। सेल अलाइनमेंट इज हाउ योर टेक्स्ट और नंबर आर पोजीशन इन ए सेल। सेल अलाइनमेंट क्या है? तो सेल अलाइनमेंट ये बताता है कि आपका टेक्स्ट और नंबर जो है वो सेल में कैसे पोजीशन करेगा, कहाँ पे रहेगा। यू कैन अलाइन वर्टिकली, आप वर्टिकली अलाइन करते हैं जिसके लिए टॉप, मिडिल और बॉटम है। आप हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं जिसके लिए लेफ्ट, सेंटर और राइट है। जैसे आपको पहले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था कि 9 ऑप्शन जो थे आपके पास अलाइनमेंट के थे। Which of the following represent the two factor authentication? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? तो मैंने पढ़ चुका है, यानी एक से ज्यादा पासवर्ड का यूज करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू यूज ऑफ टू डिफरेंट क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड को ही बोलते हैं, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। एक बार और देख लेते हैं इसको। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट रिक्वायर्स टू सेपरेट डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस द समथिंग। किसी चीज को एक्सेस करने के लिए आपका दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पासवर्ड होना चाहिए। जैसे अगर एक मेरे पास मान लीजिए कि फेस रिकॉग्निशन है, तो एक पासवर्ड हो जाएगा टेक्स्ट वाला, या एक फिंगरप्रिंट है तो एक पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट फैक्टर इज ए पासवर्ड एंड द सेकेंड कॉमनली इंक्लूडेड टेक्स्ट विथ ए कोड सेंड टू योर स्मार्टफोन। यानी एक जो आपके पास है पासवर्ड है और एक आपके पास ओटीपी है, ये कॉमनली यूज होता है। ठीक है, और बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस और रेटिना। तो एक आपके पास पासवर्ड हो जाएगा और दूसरा अगर ओटीपी नहीं करना चाहते हैं तो रेटिना, फिंगरप्रिंट और फेस भी आपका दूसरा पासवर्ड बन जाएगा। Application software includes a variety of programs that are designed to meet the information processing needs of end user, programmer, customer या टीम लीडर। बोला कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो वेराइटी ऑफ प्रोग्राम को इंक्लूड करता है जो डिजाइन किए जाते हैं किसके नीड को पूरा करने के लिए? तो इंड यूजर्स के नीड को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारे नीड को पूरा करने के लिए। तो ये रहा आपका 70 क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जो आपके एसएससी CHSL 2024 में पूछे गए थे। तो इसको आप इस वीडियो को आप लोग रिवीजन कीजिए ताकि आपके आने वाले एसएससी CGL एग्जाम में कुछ इसका बेनिफिट आप लोग उठा सके। तो धन्यवाद।